एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा जो 6th पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति, उसका फर्स्ट यूनिट का आज का हमारा टॉपिक संविधान निर्मात्री सभा की पृष्ठभूमि। हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। तो इस संविधान को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है, संगठन एवं कार्यप्रणाली है, उसको आज हम पढ़ेंगे। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को हम संविधान सभा की संज्ञा दे सकते हैं। यानी संविधान सभा क्या है? तो ये है संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा। पूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान है, उनका अपना निर्माण जो है, संविधान का निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से ही किया है। और संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां हैं। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। जेनिंग्स के अनुसार, एक विचारक है जेनिंग्स, उन्होंने कहा है कि संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। अब है भारत में संविधान सभा की अवधारणा का विकास। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ये स्वाभाविक अर्थ हम मानते हैं कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन हमें 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। ये सबसे पहले तिलक के निर्देशन में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में एक स्वराज्य विधेयक तैयार किया गया था। ये 1895 में तैयार किया गया था। तो उसमें जो नाम दिया गया है स्वराज्य विधेयक, तो इसमें हमें सर्वप्रथम इसके दर्शन होते हैं संविधान सभा के। और इसे हम तिलक की दूरदर्शिता ही कह सकते हैं कि वे 19वीं सदी में ही इस बारे में सोच सके। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1923 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ऐसा उन्होंने 1923 में कहा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद औपचारिक रूप में संविधान सभा तथा हम संविधान सभा की जो चर्चा कर रहे हैं, इसके विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय बनाने और इसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रमुखतया उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस ने औपचारिक रूप में घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए, जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा होगी, ऐसा पंडित नेहरू ने कहा। अनेक प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव भी पारित किए गए कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करे। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई और 1937 व 38 के अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। यानी जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र या स्वतंत्रता में विश्वास करता है, वह संविधान निर्माण का जो एक तरीका होता है, संविधान सभा होती है, उसके लिए कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्पष्टतः स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। इसलिए अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः
स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। ये ब्रिटिश सरकार ने 1940 के एक प्रस्ताव में कहा, अगस्त 1940 का प्रस्ताव। इसके बाद 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टतया स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया और अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। तो भारतीय संविधान सभा का जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो थी उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और भारत ने इसे स्वीकार किया। अब हम चर्चा करते हैं कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का जो निर्माण है उसकी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। तारीख एक बार फिर सुन लीजिए, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। संविधान निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में मिशन का विचार था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थितियों में असंभव है। अतः व्यावहारिक उपाय यही है कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए, यानी जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं वो ही संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कर ले, ऐसा ठीक रहेगा। ये विचार था ब्रिटिश सरकार का, जो ये मानती थी कि भी इन परिस्थितियों में यानी 1946 की उन परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण जो है, गठन जो है वो संभव नहीं था। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हों, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो। इस प्रकार से कुछ उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि ये इस तरह से एक संविधान सभा हो जिसमें टोटल 389 सदस्य हो, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो। संविधान सभा का गठन की बात करूं, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। चुनाव के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई उसे हम इस प्रकार जान सकते हैं। कांग्रेस जो दल था उसे 208 स्थान प्राप्त हुए, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी 1 स्थान प्राप्त कर पाई, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 स्थान, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट 1 स्थान प्राप्त कर पाए, कृषक प्रजा पार्टी को भी 1 ही स्थान मिला, अनुसूचित जाति संघ का भी 1 ही प्रत्याशी विजेता हुआ और सिख जो कांग्रेस के अतिरिक्त थे, जो कांग्रेस में सम्मिलित नहीं थे, उनके अलावा जो सिखों का एक संगठन था उसका 1 प्रतिनिधि चुना गया, साम्यवादियों का भी 1 और स्वतंत्र निर्दलीय भी 1। इस तरह से 296 कुल स्थानों के चुनाव हुए। संविधान सभा में अपनी स्थिति निर्बल देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। एक बार पुनः आप सुन लें। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1946 में 9 दिसंबर को प्रारंभ हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ जिसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। वस्तुतः भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। दूसरे चरण की शुरुआत 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है और संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। यानी अब देश के विभाजन की बात होने लगी थी तो 3 जून 1947 ये द्वितीय चरण की शुरुआत है। देश का बंटवारा हो जाने के बाद संविधान निर्मात्री सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई थी, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 देशी राज्यों के लिए थे। तृतीय चरण देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। एक बात ध्यान देने वाली है कि हैदराबाद ही एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे, यानी संविधान निर्मात्री सभा में हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ था।
अब आती है संविधान निर्माण की कहानी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। 9 दिसंबर 1946 संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सदस्यों ने अपने जो विश्वास पत्र थे वो प्रस्तुत किए, रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। ध्यान देंगे, ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा तथा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां नियुक्त की। कौन कौन सी समितियां थी? जैसे प्रमुख समितियां हैं संघ संविधान समिति, दूसरी प्रांतीय संविधान समिति और एक संघ शक्ति समिति, एक थी मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति और एक प्रारूप समिति। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप के तैयार होने के पहले संविधान सभा के सचिवालय ने 3 जिल्दों में विश्व के विभिन्न संविधानों के पूर्व दृष्टांत एकत्र कर उन्हें संविधान सभा के सदस्यों में वितरित कर दिया था। और संवैधानिक परामर्शदाता BN राव, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जनरल नॉलेज में भी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस में भी कि संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे, तो ये हैं श्री BN राव। इन्होंने क्या किया था? विश्व के विभिन्न संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने जो पहला प्रारूप तैयार किया था, तो उसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। अन्य सदस्य थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी आयंगर तथा DP खेतान। बाद में श्री मित्तर, BL मित्तर और जो खेतान थे DP खेतान, इनके स्थान पर N माधवराव तथा TT कृष्णमाचार्य को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति का ये काम था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया गया और फिर प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद प्रारूप संविधान में संशोधन करने के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए और इस तरह से विभिन्न विशिष्ट समितियों ने इस पर सुझावों पर विचार किया और प्रारूप संविधान को पुनः मुद्रित किया। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर धारावार विचार प्रारंभ हुआ और इस तरह से विचार विमर्श होने के बाद जो है 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इसे प्रथम वाचन कहा जाता है और इसके बाद जो है सामान्य विवाद भी हुआ। 16 नवंबर 1949 को संविधान का द्वितीय वाचन समाप्त हो गया और संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा
जो निर्मित संविधान था उसको अंतिम रूप से पारित भी किया गया। और फिर संविधान सभा के अंतिम दिन यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी की थी जिस पर कलाकारों द्वारा कलाकृतियां अंकित की गई थी, दूसरी अंग्रेजी की छपी हुई प्रति थी और तीसरी हिंदी की हस्तलिखित प्रति थी। यानी 3 प्रतियां थी, उसमें से एक अंग्रेजी की थी जो हाथ से लिखी हुई थी, दूसरी अंग्रेजी की थी जो प्रिंटेड थी और तीसरी हिंदी की थी जो हाथ से लिखी हुई थी। तो सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए, तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद जो है हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें जनगण मन हुआ, वंदे मातरम का गायन हुआ और उसके बाद हमारी संविधान सभा के रूप में समापन हो गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को उसका भारतीय गणराज्य की अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। इस प्रकार हमारा जो संविधान है उस संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास और 17 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर भी 114 दिन तक चर्चा होती रही। अपने अंतिम रूप में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिए गए, पर शेष संविधान 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो ये थी भारतीय संविधान निर्माण की कहानी।